प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम 7वीं कक्षा का सप्तदश पाठ है यानी 17वां पाठ जिसका नाम है कर्मम कुरु कर्म करो। ये पाठ पढ़ेंगे। इससे पहले जिन बच्चों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो देखो हम पढ़ते हैं। ये जो पाठ है कर्मम कुरु, ये पाठ श्रीमद् भगवद गीता से संबद्ध है, लिया गया है, संकलित किया गया है। और श्रीमद् भगवद गीता है, श्रीमद् भगवद गीता महाभारत से ली गई है। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं। तो इसमें पहला जो श्लोक है वो देखो दूसरे अध्याय का 38वां श्लोक है। उसमें हम पढ़ते हैं, पहले इसका हम उच्चारण करते हैं। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युजस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। सुख दुखे, सुख और दुख में समय समान कृत्वा माने करके, यानी सुख और दुख को समान मानकर, ऐसा भी हम इसमें कह सकते हैं। लाभा अलाभौ, लाभ प्लस अलाभ, लाभ और अलाभ होती है हानि, लाभ और हानि। जया अजयौ, जय और पराजय। इसमें श्री कृष्ण जी अर्जुन को युद्ध करने के लिए समझाते हुए कहते हैं कि सुख और दुख को समान मानकर, लाभ और हानि को समान मानकर, जय और पराजय को समान मानकर, ततो युद्धाय जुस्व, ततो इसके बाद, यानी ऐसा मान करके, युद्धाय युद्ध के लिए, युजस्व तैयार हो जाओ या युद्ध करो। नैवम पापम, नैव माने इस प्रकार से नहीं, पापम माने पाप, अवाप्स्यसि लगेगा। इसमें श्री कृष्ण जी अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय को समान मानकर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इस प्रकार से जब तुम युद्ध करोगे तो तुम्हें पाप नहीं लगेगा, तुम पाप को प्राप्त नहीं होगे। मैं समझता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। फिर भी एक बार इसकी फिर मैं आपको बता देता हूँ हिंदी इसका अनुवाद, कि श्री कृष्ण जी अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय को समान मान करके युद्ध के लिए तैयार हो जाओ या युद्ध करो। इस प्रकार से जब तुम युद्ध करोगे तो तुम्हें पाप प्राप्त नहीं होगा या पाप नहीं लगेगा। इसके बाद दूसरा श्लोक देखो। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि असिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। ये जो श्लोक है वे श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 48वां श्लोक है। इसमें भी श्री कृष्ण जी अर्जुन को संबोधित करते हुए, समझाते हुए कह रहे हैं कि धनंजय, धनंजय किसका नाम है? अर्जुन का। योगस्थ, योग में स्थित होकर, कुरु कर्माणि, कर्म, कुरु माने करो, कर्माणि कर्म, कि योग में स्थित होकर के कर्म करो। संगम त्यक्त्वा, संगम होता है आसक्ति, यानी विषय वासनाओं की आसक्ति को छोड़कर योग में स्थित होकर के कर्म करो। कि हे अर्जुन, तुम योग में स्थित होकर आसक्ति को त्याग कर कर्म करो, ऐसा भी हम कह सकते हैं। सिद्धि असिद्धयो, सिद्धि होती है सफलता, असिद्धयो असफलता, सफलता और असफलता को समो भूत्वा समान मानकर, यानी तुम मन में ये मानो कि यदि सफलता मिलेगी तो भी कोई बात नहीं है, इसमें युद्ध करने के बाद यदि असफलता मिलती है तब भी
मेरे लिए दोनों बराबर हैं, उसमें भी ज़्यादा वो कोई बात नहीं है। इसलिए तुम सफलता और असफलता को समान मानकर और योग में स्थित होकर के आसक्ति को त्याग करके कर्म करो, यानी युद्ध का कर्म करो। इससे ही क्या होगा, समत्वम योगे उचित। इस प्रकार से जब कर्म करोगे तो उस योग का नाम क्या होगा, समत्व योग कहलाता है या कहा जाएगा। इस प्रकार से तुम काम करोगे तो वह समत्व योग कहलाएगा या कहलाता है। एक बार इसका हिंदी सरदार दोबारा देखते हैं कि हे अर्जुन, योग में स्थित होकर आसक्ति को त्याग कर सफलता और असफलता को समान मान करके युद्ध का कर्म करो। और इस प्रकार के कर्म करने से वह समत्व योग कहलाएगा, या वह जो है इस प्रकार का कर्म करोगे तो वह समत्व योग कहलाता है, या उसे समत्व योग कहते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। तो एक बार और इसका हिंदी सलाह हम देख सकते हैं कि श्री कृष्ण जी अर्जुन कहते हैं कि हे अर्जुन, आसक्ति को त्याग कर, या यहाँ से पढ़ सकते हैं कि योग में स्थित होकर आसक्ति को त्याग कर सफलता और असफलता को समान मान करके कर्म करो। इस प्रकार से कर्म करोगे तो इस प्रकार से जो कर्म करता है वह समत्व योग कहलाता है, या उसे समत्व योग कहते हैं। धन्यवाद। आज की कक्षा में हम इतना ही अध्ययन करेंगे। इसके बाद कल अगली कक्षा में हम आगे के श्लोकों का अध्ययन करेंगे।